सो हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 9.1 का लास्ट प्रॉब्लम विच इज़ 15th प्रॉब्लम देखते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या दे रखा है उन्होंने, अ स्ट्रेट हाईवे लीड टू अ फुट ऑफ टावर। ठीक है, तो एक टावर मान लेते हैं। ग्राउंड वाले पॉइंट को बोल देते हैं ए, टॉप पॉइंट को बोल देते हैं बी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाईवे विच इज़ हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, तो एक आदमी खड़ा है यहाँ पे पॉइंट बी पे। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो ये जो आदमी है ये हाईवे पर गाड़ी देख रहा है जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री। ठीक है, सो दिस इज़ योर कार। तो इसको बोल देते हैं सी। विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर। सो कार अप्रोच कर रही है फुट ऑफ द टावर, मतलब इस डायरेक्शन में मूव कर रही है कार। ठीक है, अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर मतलब फुट ऑफ टावर की तरफ आ रही है वो। ठीक है, विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ आ रही है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब स्पीड उसकी कांस्टेंट है। ठीक है, 6 सेकेंड लेटर, तो दिस इज एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 बोल दो। ठीक है, 6 सेकेंड लेटर एट टी इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ये C1 बोल देते हैं इसको। अभी एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज होके क्या हो गया, C2 पॉइंट हो गया, और ये टाइम T इज इक्वल टू 6 सेकेंड्स। ठीक, तो पहले जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो 30 था, अब हो गया है 60 डिग्री। अभी हो गया है 60 डिग्री। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो C2 से A तक जाने के लिए कितना टाइम लगेगा वो पूछ रहा है वो। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। स्पीड यूनिफॉर्म है, तो स्पीड क्या होती है हमारी, स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, तो स्पीड तो कांस्टेंट रहने वाली है, तो स्पीड को हम मान लेते हैं v। ठीक है, डिस्टेंस C1 से लेके C2 तक जो उसने ट्रैवल किया वो उसने कितने टाइम में ट्रैवल किया, 6 सेकेंड में ट्रैवल किया। ठीक है, तो अगर हम C1 से C2 तक का डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो हमें स्पीड पता चल जाएगी। ठीक है, तो जब हमें स्पीड पता चल गई तो हम C2 से A तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, C2 से A तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे। C2 से A तक का डिस्टेंस जब हमें पता है तो हमें टाइम कितना लगा वो भी निकाल लेंगे, बिकॉज हमें स्पीड भी पता है। ठीक है, तो ये लॉजिक रहने वाला है अपना। तो हमारे यूनिफॉर्म स्पीड को हमने v बोला है, और v आ रहा है हमारा C1 C2/6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और क्या क्या चीज़ें दे रखी थी उन्होंने, इतना ही डेटा दिया हुआ था। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस लाइन ऑफ साइड के साथ मतलब BC1 के साथ जो हॉरिजॉन्टल ने एंगल बनाया वो 30 था, तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री रहेगा। सिमिलरली इस लाइन ऑफ साइड के साथ मतलब BC2 के साथ हॉरिजॉन्टल ने एंगल बनाया 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो हम पहले लेते हैं इन ट्राइंगल ABC1 एंगल C1 इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो tan ऑफ एंगल C1 क्या आ जाएगा, tan ऑफ एंगल C1 हो जाएगा, C1 के लिए AB अपोजिट साइड है और AC एडजेसेंट साइड है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा tan ऑफ C1 हो जाएगा आपका AB अपॉन हो जाएगा आपका C1A। ठीक है, तो यहाँ से
ए बी एज इट इज़ लिख देते हैं। C1 ए को कैसे लिख सकते हैं? C1 ए को लिख सकते हैं हम C1 C2 प्लस C2 ए। क्यों ऐसा है? क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस ये है, मतलब ए C1, और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम क्योंकि एक ही स्ट्रेट लाइन पे है ये, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा tan एंगल C1 है आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से tan 30 है 1/√3, और ये ए बी हो गया, एंड C1 C2 प्लस C2 टाइम्स ए, ठीक है। तो ये आपका एक इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 1। और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू अगर निकालें हम तो ये क्या हो गया, C1 C2 प्लस C2 ए इज इक्वल टू ए बी टाइम्स √3। तो यहाँ से अगर ए बी लिखें हम, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा C1 C2 प्लस C2 ए अपॉन √3, ठीक है। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू आ गई हमारी, ए बी की क्या वैल्यू आई, ए बी की वैल्यू आ गई हमारी, ए बी इज इक्वल टू C1 C2 प्लस C2 ए डिवाइड बाय √3, ठीक है। नाउ अभी दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं, छोटा वाला। कौन सा छोटा वाला ट्रायंगल? दैट इज दिस वन, ठीक। तो इन ट्रायंगल C2AB एंगल AC2B क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो tan ऑफ एंगल AC2B क्या हो जाएगा, इस एंगल का tan क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा अपोजिट साइड तो AB रहेगी, लेकिन एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी, C2A तक, ठीक है। तो इसका अपोजिट साइड हो गया AB, एडजेसेंट साइड क्या हो गया, C2A, ठीक है। तो यहाँ से tan ऑफ दिस वन इज नथिंग बट 60 डिग्री, ए बी एज इट इज़ रखेंगे, C2A आ जाएगा, ठीक है। तो tan 60 इज नथिंग बट √3 इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू C2A, ठीक है। तो यहाँ से ए बी की वैल्यू क्या आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई C2A टाइम्स √3, ठीक। एक और ए बी का एक्सप्रेशन आ गया, ए बी आ गया आपका C2A टाइम्स √3। अब हमें क्या चाहिए कि हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ठीक। तो स्पीड हमने मानी है v, C1 से C2 तक अगर डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कवर करने के लिए इसको लगे थे 6 सेकेंड्स, ठीक है। तो सेम स्पीड है, ठीक। तो C2 से A तक डिस्टेंस कवर करने के लिए t टाइम लगा होगा, ठीक है। तो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। मतलब वी आर एज्यूमिंग कि C2 से A तक डिस्टेंस कवर करने के लिए सम t टाइम लगा होगा, ठीक है। तो स्पीड तो कांस्टेंट है, तो इस दो इक्वेशन की हेल्प से क्या लिख सकते हैं हम, C1 C2 बाई 6 इज इक्वल टू C2A बाई t, ठीक है। ये लिख सकते हैं हम। और यहाँ पर भी ए बी और ए बी बराबर है, तो इस इक्वेशन की हेल्प से क्या लिख सकते हैं हम, इस इक्वेशन के हेल्प से हम लिख सकते हैं C1 C2 प्लस C2A डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू C2A टाइम्स √3, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये होगा C1 C2 प्लस C2A इज इक्वल टू C2A इंटू √3 इंटू √3, ठीक है। तो C1 C2 प्लस C2A इज इक्वल टू C2A टाइम्स √3 इंटू √3 मतलब 3। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स C2A, ठीक है। तो ये C1 C2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स C2A माइनस C2A। तो C1 C2 क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स C2A, ठीक है। ये हो गया आपका, मतलब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के हेल्प से यहाँ पर अगर C1 C2 की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, C1 C2 की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे रख देंगे तो C1 C2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स C2A
डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू C2A डिवाइड बाय T। C2A कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2/6 इज इक्वल टू 1/T। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 2T इज इक्वल टू 6। 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू 6/2, तो इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ से फुट ऑफ टावर तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 3 सेकेंड्स लगेंगे। ठीक है, तो 3 seconds is the answer for this question.